सोनक जी कह रहे हैं कि हे सूत जी, आप तो बड़े ज्ञानी हैं, आप अपने ज्ञान के द्वारा हमारा अज्ञान दूर कर दीजिए। हमारे अंदर अज्ञान का अंधकार है। देखो, पहली बात तो यह है कि व्यक्ति अपने आप को अज्ञानी नहीं मानता। हर व्यक्ति को लगता है मैं बड़ा ज्ञानी हूं। दूसरे का धन और अपनी बुद्धि सबको ज्यादा दिखती है। कोई अपने आप को मूर्ख नहीं समझना चाहता। यदि आपको यह लगता है कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं तो अभी और विचार करने की आवश्यकता है। यदि आपको लगता है मैं बहुत बड़ा भक्त हूं तो विचार करो, कहीं गड़बड़ हो रही है। यदि आपको लगता है कि मैं सबसे सज्जन हूं, अच्छा कई लोग आते हैं तो क्या कहते हैं, महाराज जी हम सबके साथ अच्छा करते हैं पर हमारे साथ हर कोई बुराई करता है। कहते हैं नहीं लोग, हम सबके साथ भला करते हैं, हमारे साथ लोग पता नहीं क्यों उल्टा करते हैं, हमारे साथ बुरा करते हैं। ऐसा है नहीं, पर हमें लगता है कि हम जो बुराइयां कर रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं, वो तो हमारी नजर में नहीं रहता। हमारी खामियां हमें नहीं दिखती और दूसरों की खूबियां हमें नहीं दिखती। तो क्या करें? बोले जब वास्तव में कोई भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ता है तो वो ये नहीं समझता कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, वो ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, बल्कि वो कहता है मैं तो कुछ भी नहीं जानता। और जिस दिन कुछ जान जाएंगे हम, उस दिन हमें यही लगेगा कि मैं कुछ नहीं जानता। जिस दिन वास्तव में हम भक्त बन जाएंगे, उस दिन हमें लगेगा कि हम भक्त है ही नहीं। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि अरे सठ मन संसार के विषय भोगों की ओर भाग रहा है, भगवान का भजन कर। सूरदास जी बाबा कहते हैं मोसो कौन कुटिल खल कामी, जही तन दियो ताहि विसरायो, ऐसो नमक हरामी, ऐसो कौन कुटिल खल कामी, मोसो कौन कुटिल खल कामी। मैं तो कुटिल हूं। अब आप विचार करो, क्या सूरदास जी कुटिल हैं? क्या सूरदास जी कामी है? बिल्कुल नहीं है। लेकिन उनके अंदर भगवत भक्ति आई तो दीनता आ गई। भक्ति दीनता लाती है और अहंकार भगवान से दूर करता है। दीनता जीवन में आएगी तो भगवत प्राप्ति होगी और अहंकार जीवन में आएगा तो भगवान से दूर हो जाएगा। इसलिए जो प्राप्त है उसका अभिमान ना हो कि मैं इतना बुद्धिमान हूं, कि इतना धनवान हूं, कि इतना ये हूं, बल्कि ये माने कि भगवान ने मेरे ऊपर कृपा करके ये सब दिया है तो ये मैं समाज की सेवा में लगाऊं, परमार्थ के कार्य में लगाऊं, कि भगवान ने कृपा करके दिया है। सोनक जी कह रहे हैं हम तो अज्ञानी हैं, आप ज्ञानी हैं, तो आप कृपा करके अपने ज्ञान के द्वारा हमारे अज्ञान का नाश करिए। क्या सुनना चाहते हैं? बोले ऐसी कथा सुनाइए जिससे हमारे अंदर भक्ति का प्रकाश हो, ऐसी कथा सुनाइए जिससे हमारे अंदर ज्ञान प्रकट हो जाए, हमें वैराग्य हो जाए, हम माया मोह से निवृत्त हो जाएं और हमें विवेक उत्पन्न हो जाए कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कि भक्ति ज्ञान मेरा सुनाइए जिससे भगवत भक्ति प्राप्त हो जाए। भागवत की कथा भक्ति देने वाली है, ज्ञान देने वाली है, वैराग्य प्रकट कराने वाली है, माया मोह से छुड़ाने वाली है। सोनक जी कह रहे हैं आप ऐसी कथा सुनाइए जिससे हमारे अंदर पावनता आ जाए। श्रेयसाम यद भवेद श्रेयः पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्ति करा शाश्वत साधनम तद्वदा। किसी को चिंतामणि मिल जाए, चिंतामणि के विषय में तो आप सुन रखे होंगे, हाथ में रखो, जो चिंतन करो वो सामने आ जाए। स्वर्ग में एक वृक्ष होता है जिसका नाम है कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जो कामना करोगे सामने आ जाए। लेकिन चिंतामणि किसी को मिल जाए और चिंतामणि से कहा जाए कि हमें भगवान मिला दो, तो चिंतामणि और तो सब दे सकती है पर भगवान की प्राप्ति चिंतामणि भी नहीं करा सकती। कोई
काम वो कल्प वृक्ष के नीचे बैठ जाए और कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके कहे कि हमें भगवान मिला दो, तो कल्प वृक्ष भी भगवान से नहीं मिला सकता। लेकिन भगवान की कथा और सदगुरु जो है वो कृपा करके भगवान से मिला सकते हैं। इसलिए गुरु और कथा की महिमा जो है कल्प वृक्ष से भी अधिक